नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे बजट 2026-27 की, जिसमें हमने बजट के जो 10 स्तंभ थे उनमें से एक स्तंभ जो कि अवसंरचना का विकास, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बजट के जो स्तंभ है वो है नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि, तीसरा स्तंभ है आपका औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, और चौथा स्तंभ है आपका मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। इन तीन स्तंभ के बारे में और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ या बजट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपनी बजट की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि किस क्षेत्र में कितना प्रावधान किया गया है, कौन सी योजनाएं लाई गई है और कौन से पार्क आदि स्थापित किए गए। तो आज बजट की अपनी दूसरी क्लास है, जिसमें हम इसके दूसरा स्तंभ नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, तीसरा स्तंभ औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, और चौथा स्तंभ जो है इसका मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपका दूसरा स्तंभ है नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राज्य के नगर निकायों में 10 लाख स्ट्रीट लाइट्स 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स इसमें लगाई जाएगी। नागरिक सुविधाओं के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रावधान किया गया है। पंच गौरव योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। किसके लिए? आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए कितना व्यय किया जाएगा? तो 150 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। कितने का? 150 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, पंचगौरव योजना, हर डिस्ट्रिक्ट के 5 उत्पाद उसमें शामिल किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के लिए राज्य सेतु फंड स्थापित किया है। किसके लिए? स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के लिए कौन सा? राज्य सेतु फंड की घोषणा की गई। तो क्या है इसमें? राज्य सेतु फंड क्या है? तो राजस्थान स्ट्रक्चर एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। क्या है कि राजस्थान के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफर अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फाइनेंस ग्रुप बनाया गया। कौन सा? राज सेतु, जिसमें इसमें फंड इकट्ठा किया जाएगा और इसके माध्यम से इसमें स्ट्रक्चर वगैरह का इनमें निर्माण किया जाएगा। तो दूसरे स्तंभ में हम बात कर रहे थे। आगे हम देखते हैं तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या है कि औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देना। क्या है? औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्पों को इसमें खुला किया गया है। कौन से? लैंड एग्रीगेशन के विकल्प इसमें खुले किए गए हैं। दूसरा है आपका समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी। किसमें? समस्त जिला मुख्यालयों पर संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी, जिसका व्यय कितना रहेगा? 350 करोड़ रुपए इसका व्यय रहेगा। कितना? 350 करोड़ रुपए इसका व्यय रहेगा। आगे हम देखते हैं लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु इनलैंड कंटेनर डिपोट आईसीडी या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना इसमें की जाएगी। तो आपका तीसरा स्तंभ है कौन सा? औद्योगिक विकास है, निवेश के प्रोत्साहन। इनके बारे में भी हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम जब उद्योग पढ़ेंगे
जब उसमें अभी कर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो क्या है कि लैंड एग्रीगेशन के विकल्प इसमें खोले गए हैं। साथ ही संभाग मुख्यालय में क्या किया जाएगा, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी, 350 करोड़ रुपए व्यय आएगा। और लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो और माइक्रो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना इसमें की जाएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसकी स्थापना की जाएगी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए, तो किसकी, इनलैंड कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना इसमें की जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर यानी कि अध्याय विकसित किए जाएंगे। किसमें, राजस्थान फाउंडेशन में। किसको ध्यान रखते हुए, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स की घोषणा की गई। किसमें, माटी कला से जुड़े कलाकारों के लिए 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स की इसमें घोषणा की गई है। राजस्थान ODOP पॉलिसी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी 2024 के अंतर्गत ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पॉलिसी है उसमें सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए के ऋण प्राप्त कराने के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है, तो 15 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं चौथा स्तंभ की। चौथा स्तंभ क्या है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। ये आपका चौथा स्तंभ है। क्या है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण, ये आपका चौथा स्तंभ है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो राजस्थान सरकार ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इसको ध्यान में रखते हुए युवा नीति, कौशल नीति व रोजगार नीति लागू की गई है। कौन सी नीति, युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति इसमें लागू की गई है, जिनके बारे में हम करंट अफेयर वाली क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां भी सरकार के द्वारा दी गई, ये भी इसमें बताया गया है। वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। ये युवाओं के लिए है, जो कि क्या है कि युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति लागू की गई। 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने के लिए 1 लाख नियुक्तियां दे चुके हैं और 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की इन्होंने नीतियां जारी की है। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। क्या बोला है कि 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन तथा 1 लाख पदों पर भर्तियां किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी इसमें जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में, कौन सी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन अनुदान आदि की सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 100% ब्याज अनुदान, कितना, 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधाओं के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। कितना ऋण दिया जाएगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना था तो कितना, 10 लाख रुपए का इसमें ऋण दिया जाएगा और किस पर, 100% ब्याज अनुदान पर और मार्जिन मनी के अनुदान पर इसको दिया जाएगा। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, यानी कि जो भारत की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। कौन सी, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। किसकी तर्ज पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर इस राजस्थान में स्थापना की जाएगी। आगे हम बात करते हैं
स्टार्टअप्स के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम, कौन सा स्टार्टअप के लिए कौन सा प्रोग्राम है, वाइब्रेंट प्रोग्राम इसमें लागू किया जाए तो क्या है वाइब्रेंट प्रोग्राम, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पायरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट। ये क्या है वाइब्रेंट प्रोग्राम की फुल फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वाइब्रेंट प्रोग्राम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर दी गई है। आगे हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की, कि कौन से केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना की जाएगी। जो 150 महाविद्यालय है उनमें कौन से केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें लगभग 25,000 छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। कितने हजार छात्र, 25,000 छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। किसमें, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की जो स्थापना की जाएगी उनमें कितने, 25,000 छात्र उसमें लाभान्वित होंगे। अगला पॉइंट है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटरिंग के उद्देश्य से ड्रीम प्रोग्राम लगभग, जिसमें 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित। कौन सा प्रोग्राम, ड्रीम प्रोग्राम, कौन सा ड्रीम प्रोग्राम, जिसमें कितने लाभार्थी होंगे, तो 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र में कितने विद्यार्थी, तो 25,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, और ड्रीम प्रोग्राम में कितने, तो 50,000 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बना सकते हैं। तो डिजिटल रेडिनेस एंड इंप्रूवमेंट थ्रू असिस्टेड और मॉनिटरिंग, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, डिजिटल रेडिनेस एंड इंप्रूवमेंट थ्रू असिस्टेंट मॉनिटरिंग, इसकी फुल फॉर्म है। कौन सा ड्रीम प्रोग्राम, कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तो 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आगे हम देखते हैं नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा कार्यक्रम, कौन सा, राज सवेरा कार्यक्रम की इसमें घोषणा की गई। कौन से प्रोग्राम के लिए, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए कौन सा, राज सवेरा कार्यक्रम। स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फॉर्मेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, कौन सा, स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, कौन सा कार्यक्रम है, राजस्थान सवेरा कार्यक्रम। किसके लिए, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को लागू करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम कार्यक्रम किस लिए है, वाइब्रेंट प्रोग्राम किस लिए है, ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आप देख सकते हैं राज सवेरा कार्यक्रम क्या है, किस लिए किया गया, तो किस लिए किया गया, नशा मुक्ति के लिए। ड्रीम प्रोजेक्ट किस लिए, तो विद्यार्थियों को लाभान्वित, कितने, 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए। वाइब्रेंट प्रोग्राम क्या है, इसके अलावा सारे प्रोग्राम इसमें पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ये स्थापित किए जाएगी। क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। किस लिए, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को एक दूसरे को जोड़ने के लिए इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। उभरते स्टार्टअप्स की मेंटरशिप व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम, कौन सा, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम किस लिए, स्टार्टअप्स की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए। कौन सा, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। कितने प्रोग्राम हो गए, वाइब्रेंट प्रोग्राम, ड्रीम प्रोग्राम और राज सवेरा कार्यक्रम, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। किसकी, कितनी लागत होगी इसमें, 30 करोड़ रुपए का उसमें व्यय होगा, जिसके माध्यम से नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। कितने करोड़ की, 30 करोड़ की। आगे हम बात करते हैं कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए लैपटॉप खरीदने के लिए, और कितने रुपए की, 20,000 रुपए तक की इसमें सहायता प्राप्त की जाएगी। और किसके माध्यम से, तो ई वाउचर के माध्यम से की जाएगी।
आगे हम देखते हैं 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर उनको भी प्रदान किया जाएगा। किसकी? 9वीं की छात्राओं के लिए। आगे हम देखते हैं कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से लगभग कितने 250 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। यानी कि यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट उनको सहायता दी जाएगी और इसमें कितना व्यय होगा? तो लगभग 250 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। 8वीं 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए की इसमें सहायता की जाएगी। प्रदेश के टॉयलेट सुविधाओं से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स की बनाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु कितने 550 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। किसके लिए? विद्यालयों की मरम्मत के लिए कितना बजट है? 550 करोड़ रुपए। राज पहल कार्यक्रम प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी। किसका तहत? राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। क्या है? पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी। अगला टॉपिक है कि प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। कितने विद्यालयों में? तो 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज। क्या है? सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत कर 1000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। कितने विद्यालयों को? 400 विद्यालयों को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? सीएम राइज स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए कितना व्यय होगा? तो 1000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? सीएम राइज यानी कौन सा है? राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कितने विद्यालयों को? 400 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा और कितना व्यय होगा? तो 1000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। आगे हम बात करते हैं खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन। खेलो राजस्थान यूथ गेम का कहां पर आयोजन किया जाएगा? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कितना प्रावधान किया गया? 50 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। किसके लिए? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। सड़क दुर्घटना, प्रस्तुति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों के त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए कौन सा? राज्य सुरक्षा योजना लाई गई है। राज्य सुरक्षा योजना क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए कौन सी योजना है? राज्य सुरक्षा योजना। राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना, इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? राज्य सुरक्षा योजना। कितनी योजना होगी? ड्रीम प्रोग्राम, राज्य सुरक्षा, वाइब्रेंट प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस बारे में है, किस क्षेत्र से इसका संबंध है। जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है कि मेंटल हेल्थ केयर की स्थापना की जाएगी जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और राज्य स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर। किस स्तर पर? मेंटल हेल्थ सेंटर की जो स्थापना की जाएगी वो किस स्तर पर की जाएगी? तो जिला मुख्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर और लगाए जाएंगे, जिसमें कितना भी जाएगा? तो 75 करोड़ रुपए का इसमें। किसमें? जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के कितने आईपीडी टावर लगाए जाएंगे। कितनी क्षमता के? 500 क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कितना व्यय आएगा? तो 75 करोड़ रुपए का इसमें व्यय आएगा। आगे हम बात करते हैं सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु कौन सा? राज ममता
राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की इसमें स्थापना की जाएगी। किस लिए? मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता और आत्महत्या की रोकथाम के लिए कौन सा प्रोग्राम है? तो राज ममता प्रोग्राम है। प्रोग्राम कौन सा है? राज ममता। किस लिए? अवसाद, चिंता और आत्महत्या की रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। अगला फैक्ट अपन देखते हैं। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य चिकित्सालय में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। कितने करोड़ का व्यय से? 500 करोड़ रुपए के व्यय से चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सालय में कितनी, कहां पर? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में कौन से अत्याधुनिक विश्राम गृह का स्थापना इसमें स्थापित की जाएगी। अटल आरोग्य फूड कोर्ट 100 करोड़ रुपए का इसमें, किसमें? अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसमें कितना? 100 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। आगे हम बात करते हैं मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए कौन सा? मोक्ष वाहिनी योजना लागू की जाएगी। कौन सी? मोक्ष वाहिनी योजना। अस्पताल से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए कौन सी? मोक्ष वाहिनी योजना। विश्राम गृह कहां कहां बनाए जाएंगे? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के चिकित्सालय में। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथे स्तंभ को कवर करने की कोशिश करी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। आगे की क्लास में हम बाकी के स्तंभ की चर्चा करेंगे कि बजट में उनके बारे में क्या क्या घोषणा की गई है। धन्यवाद।